रिटर्न ऑफ कहानी प्रस्तुत करते हैं आज की नई कहानी, जिसका शीर्षक है मैं इस बुढ़िया को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकेश, तुम्हारी माँ से एक काम ढंग से नहीं होता। मैं किटी पार्टी में जाने से पहले तुम्हारी माँ से बोल कर गई थी कि मुन्ने को खाना खिला देना, मगर नहीं, उन्हें तो उनके टीवी सीरियलों से फुर्सत मिले तब ना। देखो मुन्ना अब तक भूखा है, इसलिए कुछ न कुछ खाने को मांग रहा है। ठीक से मुन्ने का ध्यान भी नहीं रखा जाता इनसे। झुंझलाते हुए नैना बोली। सास कौशल्या जी नैना की आवाज सुनते ही रसोई से बाहर आकर बोली, नैना, मुन्ने को मैंने भरपेट खाना खिलाया है। उसे खाना खाए 2 घंटे बीत चुके हैं। खेल खेल कर मुन्ना वापस भूखा हो गया है, इसलिए कुछ न कुछ खाने को मांग रहा है। तू फिक्र ना कर, मैंने आज लोकेश की पसंद का आटे का हलवा बनाया है, मैं वो ला देती हूँ। पति आलोक जी के निधन के बाद कौशल्या जी घर की काम वाली बाई बन के रह गई थी। आलोक जी के राज में उन्हें कभी इतना काम नहीं करना पड़ा था जितना वे बुढ़ापे में कर रही थी। काम न करती तो क्या करती, बेटा बहू घर की जिम्मेदारियां ठीक ढंग से निभाते कहाँ थे। उन दोनों को पार्टी करने से फुर्सत मिले तब तो वे घर देखेंगे। आए दिन मुन्ने को छोड़कर नैना भी घर से निकल जाती और कौशल्या जी दिन भर घर में चक्कर गिन्नी की तरह घूम घूम कर काम करती रहती। नैना ने जैसे ही आटे के हलवे का नाम सुना, वह गुस्से से कौशल्या जी से बोली, आपको कितनी बार कहा है लोकेश को ज्यादा घी तेल मसाले वाला खाना मत दिया करो। अब वह इतना भारी खाना नहीं खाते। पहले की बात और थी, मगर जब से मैं शादी करके आई हूँ मैं इनकी सेहत का खूब अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अगर मैं इनकी सेहत की देखभाल ना रखूँ तो आप ऐसा खाना खिला खिला कर इन्हें मोटा ही कर देंगी। और शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ लोग बहुत मेंटेन रहते हैं। यहाँ सभी को अपनी सेहत का बहुत ध्यान है। कोई भी घी तेल वाला खाना नहीं खाता। मैं आपसे पहले भी कई दफा कह चुकी हूँ, मगर आपके कानों पर तो जूं ही नहीं रेंगती। पीछे से लोकेश भी बोला, माँ तुम भी ना हद कर देती हो, जब देखो ज्यादा घी वाला खाना बना देती हो। मैं और नैना ज्यादातर डाइट पर ही रहते हैं, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। इस बार आखिरी बार कह रहा हूँ माँ, बचपन की पसंद जिंदगी भर की पसंद बनी रहे यह जरूरी नहीं होता, धीरे धीरे पसंद बदल जाती है। कौशल्या जी कुछ न बोली और वापस चुपचाप रसोई में काम करने चली गईं। यह वही बेटा था जो रसोई में बन रहे आटे के हलवे की खुशबू से दौड़ा चला आता था और कहता था, माँ यह हलवा सबसे पहले मुझे देना, कहीं हलवा खत्म ना हो जाए। तो कौशल्या जी बड़े प्यार से कहती, हलवा खत्म हो भी गया तो तू फिक्र क्यों करता है, मैं और हलवा बना दूंगी। और लोकेश बहुत खुश हो जाता। हलवे से लोकेश का प्यार कभी छुपा नहीं था, इसलिए कौशल्या जी हर महीने लोकेश के लिए हलवा बनाती और लोकेश खूब चाव से खाता था। मगर शादी के बाद नैना ने लोकेश पर सारी बंदिशें लगा दी थी। नैना कहती, लोकेश तुम्हारी तोन बाहर निकल आई है, खाने में घी तेल मसाला मत खाया करो। और हाँ, तुम्हें मेंटेन भी तो रहना है, वरना सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी हमारी। देखो मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी मिसेस शर्मा को सारा खाना डाइट चार्ट के हिसाब से खाते हैं, हमें भी डॉक्टर से डाइट चार्ट तैयार करवा लेना चाहिए। नैना और लोकेश ने भी दूसरे ही दिन डॉक्टर से परामर्श कर डाइट चार्ट लिखवा दिया। अब उन दोनों का सारा खाना डाइट चार्ट के हिसाब से होता था। अब तो साल में एक बार भी लोकेश ये हलवा नहीं खाता था, मगर आज मुन्ने के लिए कौशल्या जी ने हलवा बनाया तो सोचा थोड़ा ज़्यादा ही बना दे ताकि थोड़ा लोकेश खा लेगा। वैसे भी इतना सा हलवा खा लेने से थोड़ा वो मोटा हो जाएगा। हमारे ज़माने में तो लोग कितना घी खाते थे, तभी तो इतने मजबूत थे। शरीर में घी तो किसी न किसी बहाने थोड़ा थोड़ा जाना ही चाहिए, तभी तो तंदुरुस्ती बनी रहती है। अभी थोड़े दिन पहले ही तो लोकेश को चक्कर आ रहे थे। डाइट का खाना मजबूती थोड़ी देता है। यही सोचकर कौशल्या जी ने थोड़ा सा हलवा बना दिया था, मगर वे कहाँ जानती थी कि हलवे को लेकर उन्हें बहू बेटा इतना सुना देंगे। साल में एक दिन लोकेश माँ के हाथ का हलवा थोड़ा चख लेता तो उसका क्या चला जाता। अब ऐसे ही दिन निकालने हैं सोचकर उनकी आंखें भर आईं। आलोक जी के निधन के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी कौशल्या जी। घर में बेटा बहू सिर्फ नाम मात्र के थे, कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता था कौशल्या जी से। कौशल्या जी घर के सारे काम करती, फिर भी बहू नैना को कौशल्या जी फूटी आंख न सुहाती। दिन भर रसोई का काम और मुन्ना को संभालने के बाद भी कौशल्या जी की घर में कोई इज्जत नहीं थी। नैना ने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी और लोकेश वह भी सिर्फ नैना की हाँ में हाँ मिलाता। नैना दिन भर अपनी ही दुनिया में मशगूल रहती, कभी किटी पार्टी में जाना, कभी शॉपिंग करना और कभी बाहर खाना खाने जाना, बस उसके यही शौक थे। जब सारी सहेलियां नैना के घर किटी पार्टी करने आती तब भी बेचारी कौशल्या जी ही सारी रसोई संभालती। सारी सहेलियां और नैना खूब मजा करते और कौशल्या जी उनका तो जैसे कोई वजूद ही ना था। वैसे भी आलोक जी जब तक थे तब तक कौशल्या जी का भी मान सम्मान था, मगर जैसे ही आलोक जी का निधन हुआ वे घर की कामवाली बाई बनकर रह गई थी। आधे से ज्यादा वक्त मुन्ने को कौशल्या जी ही संभालती। फिर भी बाहर से आकर नैना कौशल्या जी को ताने मारती
और लोकेश को भी भड़काती। नैना को कौशल्या जी की एक आदत न भाती। वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती ताकि उसे कौशल्या जी का मुंह देखना ना पड़े। कौशल्या जी बेटे बहू से कुछ बहस नहीं करती थीं क्योंकि वह घर में शांति भंग करना नहीं चाहती थीं। उन्होंने रसोई में ही मन लगा लिया था। सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान की पूजा करके वह रसोई में लग जाती। वे भी व्यस्त रहना चाहती थीं ताकि उनको भी सब सहन करने की शक्ति मिल सके। बेटे बहू जब चाहें कुछ भी ताना मार देते, मगर कौशल्या जी सुनकर अनसुना कर देती क्योंकि वह जानती थीं एक ही घर में रहकर एक दूसरे से बैर क्या रखना। भले ही नैना ने उन्हें कभी मां नहीं माना, मगर उन्होंने नैना से कभी झगड़ा नहीं किया और वे जान चुकी थीं जो बेटा ही इतने सालों में अपना ना हो सका तो बहू को क्या कहना। लोकेश भी तो अपनी माँ पर ही निशाना साधता था। उसे अपनी पत्नी की एक कमी नजर नहीं आती। दिन भर माँ कितना काम करती हैं यह न बेटे को दिखता था न बहू को। कौशल्या जी सभी के लिए चाय बना रही थी तो शक्कर खत्म होने को थी। वे नैना से बोली, बहू शक्कर मंगवा देना, खत्म होने वाली है। यह सुनते ही नैना फिर से गुस्से में बोली, क्या इतनी जल्दी शक्कर खत्म होने वाली है? अभी पिछले महीने ही तो मंगवाई थी। आप तो हमको तेल घी और शक्कर खिला खिलाकर मार ही डालेंगी। और लोकेश लोकेश बोलकर आवाज लगाने लगी। लोकेश के आते ही नैना बोली, लोकेश आपकी माँ के हाथों से सामान बहुत वेस्ट होता है। कभी घी खत्म तो कभी शक्कर खत्म। पता नहीं कैसे सामान इतना जल्दी खत्म कर देती हैं। घर में हम 3 लोग ही तो हैं। मुन्ना तो अभी छोटा है, मगर आए दिन इनका रोना लगा रहता है। रसोई में यह खत्म हो गया, वह खत्म हो गया। लोकेश बोला, माँ तुमसे हजारों बार कहा है हम लोगों के खाने में कम शक्कर और कम तेल घी डाला करो, मगर जिस तरह से सामान जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है उस तरह से तो एक ही बात समझ में आ रही है कि आप खाने में ज्यादा सामान का प्रयोग कर रही हैं। कौशल्या जी बोली, बेटा अगर खाने में तेल घी मसाला होता तो तुम दोनों क्या मुझे दूसरी बार रसोई में खाना बनाने को कहते? कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते रोते सोचने लगी, जो खाना बनाता है वही जानता है कि सामान कैसे खत्म होता है। नैना तो कभी रसोई में आती ही नहीं है तो उसे कैसे पता चलता कि सामान कैसे खत्म होता है। और कौशल्या जी तो बेचारी कम तेल मसाले का खाना ही बनाती थी क्योंकि उन्हें बेटे बहू की डांट थोड़ी सुननी थी। खाने की शौकीन कौशल्या जी ने तो बरसों पहले स्वादिष्ट खाना खाया था और एक जमाना हो गया था ऐसा स्वादिष्ट खाना खाए। आलोक जी जब जिंदा थे तरह तरह के पकवान बनवाते, कभी चाट, कभी पकौड़ी, कभी रसमलाई तो कभी गाजर का हलवा, और कौशल्या जी को भी बड़े चाव से खिलाते। जब कौशल्या जी कहती, आप मुझे क्यों जिद करके यह सब खिलाते हो, तब आलोक जी बड़े प्यार से कहते, कौशल्या मेरे साथ खा लो, बाद में पता नहीं बहू तुम्हें यह सब खाने का मौका दे या नहीं। कौशल्या जी को वह पल याद आ गए क्योंकि अब तो बस बेटे बहू की पसंद का ही खाना बनता था और उनमें भी 100 कोट निकाल दी जाती थी। कौशल्या जी खुद भी वह डाइट वाला खाना ही खा लेती थी क्योंकि नैना को तो वैसे भी यही लगता था कि सब सामान इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाता है, और उसमें कहीं कौशल्या जी ने अपने लिए अलग से खाना बना लिया तो नैना यही कहेगी कि इन्हें बहुत आदत है तेल घी खाने की। यही सोचकर बेचारी कौशल्या जी अपने लिए अलग खाना नहीं बनाती थी। नैना बोली, लोकेश अब मुझसे इस बुढ़िया की आदतें और बर्दाश्त नहीं होती। यह तो हमें ज्यादा मसाले खिला खिला कर ही मार डालेगी। मैं तो कहती हूँ इनका कोई और इंतजाम कर लो। वैसे भी यह घर में करती ही क्या है, एक खाना ही तो बनाती हैं। इनके बिना भी खाना बन जाएगा। हम एक कुक रख देंगे। कुक तो स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और हमें इनके बोरिंग खाने से भी आज़ादी मिल जाएगी। लोकेश बोला, हाँ नैना मुझे भी यही लगता है। नैना तुम्हें याद है हमारे घर से दूर उस दिन हमने कार में से जो वृद्धाश्रम देखा था वह कैसा रहेगा? नैना बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वहाँ का नंबर गूगल से निकाल कर इनका फॉर्म भर देंगे। उन्हें अतीत की बातें याद आ गईं जब आलोक जी ने बहुत प्यार से यह घर खरीदा था। बड़े खुश थे दोनों पति पत्नी कि खुद का एक घर होगा। किराए के मकान में वैसे भी बहुत साल निकाले थे दोनों ने, तब कहीं जाकर खुद के घर में आई थी कौशल्या जी। लोकेश 5 साल का रहा होगा। आलोक जी ने यह घर कौशल्या जी के नाम पर खरीदा था। कौशल्या जी बोली, आपने ऐसा क्यों किया? घर हमारे बेटे के नाम पर लेते, मेरे नाम पर क्यों लिया? तब आलोक जी बोले, कल के दिन मैं रहूं ना रहूं कौशल्या, क्या पता है, क्या पता। और बेटा बहू अगर तुम्हें रखने से मना कर दें तो तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारा क्या होगा? कौशल्या जी बोली, आप भी क्यों ऐसा सोचते हो? क्या आपको अपने खून पर विश्वास नहीं है? आलोक जी बोले, वक्त कब क्या रंग दिखाता है कौशल्या, कोई नहीं जानता, इसलिए यह घर मैं तुम्हारे नाम पर ही लूंगा। कौशल्या जी को जैसे ही सारी बातें याद आईं उनमें एक शक्ति आ गई, एक हिम्मत सी आ गई। जैसे आलोक जी कह रहे हो, कौशल्या यह घर तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। यह दोनों होते कौन है तुम्हें वृद्धाश्रम भेजने वाले? शाम को कौशल्या जी ने सिर्फ अपनी चाय बनाई और बाहर बालकनी में बैठकर चाय पीने लगी। नैना दोपहर की नींद के बाद जागी और रसोई में गई
तो देखा कि उसकी और लोकेश की चाय बनी हुई नहीं है। वह तिलमिलाती हुई बाहर आकर बोली, मेरी चाय कहाँ है? आज आप अकेले अकेले ही चाय पी रही हैं। कौशल्या जी बोली, बहू अब से तुम्हारी और लोकेश की चाय तुम ही बनाओगी, और चाय ही क्या, खाना भी पूरा तुम ही बनाओगी। वैसे भी मेरे हाथ चाय पत्ती, शक्कर, तेल, घी, मसाला सब खत्म हो जाता है, तो तुम अपनी गृहस्थी खुद ही संभालो। नैना बोली, हाँ माँ जी, वैसे भी आपके चले जाने के बाद यह गृहस्थी मुझे ही तो संभालनी है, तो अभी से ही सही। लोकेश भी सब सुन चुका था। वह बोला, माँ हमने तुम्हारा फॉर्म एक वृद्धाश्रम में भर दिया है, सामान पैक कर देना, हम तुम्हें वहाँ छोड़ आएंगे। वैसे भी यह रोज रोज के ड्रामे तो खत्म हो जाएंगे। कौशल्या जी बोली, हाँ बेटा सही कह रहे हो तुम, यह रोज रोज के ड्रामे खत्म करने का वक्त आ गया है। बस फर्क इतना है, इस घर से मैं नहीं तुम दोनों जाओगे। यह घर मेरे पति ने मेरे नाम पर किया था, चाहे तो तुम कागजात देख सकते हो। इस घर पर पहला हक मेरा है, इसलिए कल ही अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ यहाँ से। लोकेश और नैना सदमे में थे। लोकेश दौड़ा दौड़ा अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कागजात देखने लगा, जिसमें साफ साफ लिखा था यह घर पापा ने माँ के नाम खरीदा था। नैना भी पीछे से आई और कागजात देखने लगी। दोनों बाहर आकर कौशल्या जी से माफी मांगने लगे। लोकेश अपने मुन्ने को माँ के हाथ में देकर बोला, माँ तुम मुन्ने के साथ ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम इसकी खातिर हमें घर से मत निकालिए। कौशल्या जी का मोम जैसा दिल आज पत्थर बन चुका था। वो बोली, आज तुम जो मेरे साथ करने वाले थे, मुझे वृद्धाश्रम भेजने वाले थे, कल के दिन भगवान न करे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ यही करे। मैं तुम लोगों को आज़ाद करती हूँ आज। जहाँ जाना है जाओ, जहाँ रहना है रहो, वापस यहाँ अपना मुँह न दिखाना कभी। और हाँ, मेरे मरने पर मेरे शरीर को आग देने या मेरे अस्थियों को विसर्जन करने का हक भी मैं तुमसे छीनती हूँ आज। कौशल्या जी इतने सालों बेटे बहू की नौकरानी बनकर रहीं, मगर फिर भी बेटे बहू ने उनकी अहमियत नहीं समझी और उनकी नौबत वृद्धाश्रम तक पहुंचा दी। आज कौशल्या जी इतनी कठोर दिल हो गई थी कि उन्हें बेटे बहू का मुंह तक देखने का मन नहीं कर रहा था। लोकेश और नैना को अपनी गलती का पछतावा था, क्योंकि अब उन्हें यह घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ रहा था। दोस्तों, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। जो बेटे बहू अपने जिंदा माता पिता को तकलीफ देते हैं, वह कभी खुश नहीं रहते। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कौशल्या जी ने जो फैसला लिया था वो सही था या नहीं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।